आज की नीति चाणक्य की दिवाली चेतावनी। लक्ष्मी नहीं आती वहां जहां पूरी कहानी अवश्य देखें, क्योंकि यह बिंदुओं को जोड़ने जैसा होगा और आप चाणक्य द्वारा दी गई गहरी लेकिन सरल शिक्षा को समझ पाएंगे और अपने जीवन में वास्तविक धन को बनाए रखने में सक्षम होंगे। राजधानी पाटलिपुत्र दीपों से रोशन, मिठाइयों से महकती, ढोल नगाड़ों से गूंजती। हर घर में खुशी थी, हर व्यक्ति के मुख पर मुस्कान, क्योंकि आज दिवाली थी। पर उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जो न तो सोने के दीप देख रहा था, न मिठाइयों की चमक वो देख रहा था, चेहरों की सच्चाई। वो था चाणक्य। कितनी विचित्र बात है, उन्होंने अपने शिष्य से कहा। नगर रोशनी में डूबा है, पर लोगों के मन अंधकार में हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, इतनी रौनक के बीच आप अंधकार क्यों देख रहे हैं? चाणक्य मुस्कुराए, क्योंकि दीपक देखे जा सकते हैं, पर नियत नहीं, और जहां नियत बुझी हो वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपके जीवन में रोशनी बनी रहे, तो चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो नीतियां जो सिर्फ सुनी नहीं, जिंदगी बदल देती हैं। महल में राजा नंदन ने आज्ञा दी, इस साल की दिवाली पूरे राज्य की सबसे भव्य होनी चाहिए। सोने के दीपों से महल चमक उठे। मंत्री बोला, महाराज, हमने 10,000 दीपों की व्यवस्था कर दी है। लक्ष्मी मां इस महल को देखकर प्रसन्न होंगी। चाणक्य शांत बैठे सब सुन रहे थे। फिर बोले, महाराज, अगर लक्ष्मी सोने से प्रसन्न होती तो रावण की लंका आज भी स्वर्ग होती। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, गुरुजी, त्योहार है, थोड़ी दिखावट तो चलती है। चाणक्य गंभीर हुए, महाराज, दिखावा आग की तरह होता है, थोड़ा हो तो रोशनी देता है, ज्यादा हो तो सब कुछ जला देता है। शाम ढली। चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, चलो देखते हैं आज लक्ष्मी कहाँ ठहरती हैं। पहला घर व्यापारी गजेंद्र का था। सामने सोने के दीपक, दीवारों पर गहने और अंदर से आती मिठाई की गंध। गजेंद्र ने कहा, गुरुजी, देखिए कितना वैभव है। मां लक्ष्मी आज तो मेरे घर जरूर आएंगी। चाणक्य ने पूछा, कर्ज चुक गया? गजेंद्र सकपकाया, अभी नहीं गुरुजी, पर त्योहार है। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जो उधार की रोशनी से खुश होता है, उसका भविष्य अंधकार में डूबता है। फिर बोले, लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती जहां दिखावा है, वो वहीं ठहरती हैं जहां धर्म है। थोड़ा आगे एक टूटी झोपड़ी, अंदर गंगा दास बैठा था, हाथ में बुझा हुआ दीपक। दिवाली नहीं मना रहे? चाणक्य ने पूछा। गंगादास बोला, क्या मनाऊं गुरुजी, किस्मत ही रूठी है, कभी भी लक्ष्मी हमारे घर नहीं आती। चाणक्य ने कहा, लक्ष्मी किस्मत से नहीं, कर्म से आती है। तुम्हारा दीपक बुझा है क्योंकि तुम्हारा मन बुझा है। उन्होंने उसके हाथ में दीपक दिया। इसे जलाओ, शायद लक्ष्मी नहीं, पर आशा लौट आए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी। वो दीपक जल उठा और उसी लौ में गंगादास की हिम्मत लौट आई। आगे एक हवेली जहां संगीत, फूल और मीडिया कैमरे सब थे। मालिक मुनाफा कमा रहा था दान के नाम पर असल में प्रचार के लिए। चाणक्य ने देखा और बोले, दान नहीं था, वो सौदा था। मालिक ने हंसकर कहा, गुरुजी, जमाना बदल गया है। चाणक्य बोले, जमाना नहीं, इंसान बदला है, और जब इंसान बदलता है, लक्ष्मी भी रास्ता बदल लेती है। फिर बोले, लक्ष्मी नहीं आती वहां जहां सत्य की जगह स्वार्थ जलता है। रात गहरी हो चुकी थी। अब चाणक्य एक झोपड़ी पहुंचे जहां एक स्त्री मिट्टी के दीप बना रही थी। उसके बच्चे उन्हें सजाने में लगे थे। दीवारें टूटी थीं, पर चेहरों पर मुस्कान थी। मां, इतने दीपक क्यों बना रही हो? चाणक्य ने पूछा। वो बोली, लोगों के घरों में रोशनी जाएगी तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। कल लक्ष्मी पूजा के लिए वही चढ़ाऊंगी। चाणक्य की आंखें चमक उठीं। यहीं टिकती हैं लक्ष्मी, जहां श्रम पूजा बन जाए। उन्होंने कहा, जिस घर में मेहनत जलती है वहां दिया कभी नहीं बुझता। महल में लौटते हुए चाणक्य ने देखा, मंत्री चोरी छिपे सोने के दीप अपने घर भेज रहा है। ये क्या कर रहे हो? मंत्री बोला, थोड़ा बहुत तो सब लेते हैं गुरुजी, त्योहार है। चाणक्य ने तीखे स्वर में कहा,
जो दीप चोरी से जलाया जाता है वो श्राप बन जाता है, और जो धन अधर्म से मिलता है वो लक्ष्मी नहीं विनाश है। मंत्री डर गया। उसने दीप वापस रख दिए। अगली रात पूजा हुई। महल के सैकड़ों दीपक जल उठे, पर अचानक हवा चली, सारे दीपक एक साथ बुझ गए। लोग डर गए। अपशकुन, राजा ने पूछा। गुरुजी, क्या इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी नाराज हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, लक्ष्मी नाराज नहीं, वो थकी हुई हैं, क्योंकि हर जगह दिखावा देखकर थक गई हैं। उन्होंने राजा को एक दीप दिया। इसे उस झोपड़ी में रखिए जहां मेहनत का प्रकाश है। राजा स्वयं गए, दीप उस स्त्री के घर रखा, और पहली बार महसूस किया सच्ची रोशनी सोने की नहीं, सच्चाई की होती है। अगली सुबह पाटलिपुत्र का दृश्य बदल चुका था। अमीर लोग गरीबों के घर दीप बांट रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, और हर चेहरा सच्चा लग रहा था। चाणक्य बोले, अब आई है सच्ची दिवाली, क्योंकि अब लोगों के घर नहीं, उनके मन जगमगा रहे हैं। याद रखो, लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो नियत की देवी है। वो उस घर में नहीं आती जहां झूठ, आलस और अहंकार हो। वो वहीं ठहरती हैं जहां सत्य, श्रम और आभार जलता है। चाणक्य की 5 दिवाली नीतियां। सत्य का दीप जलाओ, क्योंकि झूठ का तेल जल्दी खत्म हो जाता है। मेहनत को पूजा मानो, क्योंकि आलस निर्धनता का सबसे बड़ा साथी है। आभार सीखो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, तभी नया फल मिलेगा। संयम रखो, फिजूल खर्ची रोशनी नहीं बढ़ाती, अंधकार गहराती है। ज्ञान का दीप जलाओ, क्योंकि ज्ञान वो रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। तो जब तुम इस साल दिया जलाओ, तो सिर्फ सोने का नहीं, सच्चाई का दिया जलाना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, लक्ष्मी नहीं आती वहां जहां दिखावा है, वो आती है वहां जहां दीपक भीतर जलता है। इस दिवाली सिर्फ घर मत सजाओ, अपना मन सजाओ। सिर्फ दीप मत जलाओ, अपनी नीयत जलाओ, और देखना, लक्ष्मी खुद चलकर आएंगी। जय मां लक्ष्मी। जय चाणक्य नीति। और हां, अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा, तो लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां दिए नहीं, जिंदगी की रोशनी जलती है।